का सब गरीब किसानों का धूल चूक कर फैक्ट्री लेकर मालिक फरार हो गया। चुपचाप चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं पटना में डिप्टी सीएम और सीएम नीतीश कुमार। धूल है इस बिहार की जनता की और धूल है यहाँ के नेता का कि कोई खोजनिहार पुछनिहार नहीं है। सरकार एकदम समझिए कि निष्क्रिय है। निरंकुश हाँ, निरंकुश शासन है। निरंकुश शासक खानी हाँ, वोट लेने आता है लोग, फिर लेके वोट लेके चला जाता है लोग। किसान चाहे आम जनता मरे जिए, उसकी किसी के पास कोई चिंता नहीं है। अपने लोग एसी में बैठेगा, काम करेगा, वोट लेकर जाकर अपना काम करेगा लोग। और किसानों के बारे में, आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। और सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार से बस यही हमें प्रार्थना है सरकार से कि प्रार्थना तो लोग करते हैं जनता से, लेकिन हम उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम बकस दिया जाए। और आज हम हैं गोपालगंज जिले के सासामुसा शुगर मिल के पास, और आप देख सकते हैं कि सासामुसा शुगर मिल कुछ सालों से बंद पड़ा है। और आप देख सकते हैं, ज़रा जूम करके दिखाने की कोशिश करिए, मशीनें कैसे धूल फाक रही है। और उन निर्लज नेताओं को हम दिखाना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, कोई भी सरकार हो, जब वोट की बात आती है तो उनको किसान याद आते हैं। और आप देख सकते हैं ये मिल जो है एक दिन इस क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ करता था। आज ये कैसे धूल फाक रहा है, और ये मिल जो है इस क्षेत्र के किसानों के लिए अभिशाप बन करके रह गया है। इस मिल में लगभग 600 से 700, अभी हम कम ही बता रहे हैं, 600 से 700 माने कि 1000 वर्कर काम कर रहे थे। और जब ये सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, चाहे एनडीए की सरकार बनती है, किसी की भी सरकार बनती है, वो दावा करते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम लोगों को रोजगार की व्यवस्था करेंगे। ये 1000 लोगों की जो रोजगार चली गई है, उसके जिम्मेवार कौन है? बिहार में जब जब चुनाव होते हैं, आखिरकार ये मिल या बिहार में तमाम ऐसे बंद पड़े उद्योग, इंडस्ट्री जो है, आखिरकार मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? आज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शुगर मिल लाखों किसानों के घर के चूल्हे को जलाने में मदद करता था, उस चीनी मिल का क्या हश्र है आप देख सकते हैं। बस यहाँ के नेताओं की ये है कि हम किसानों की वोट ले लें, लेकिन उनकी क्या हालत है, क्या स्थिति है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम किसानों के पैसे फंसे हुए हैं, लाखों पैसे फंसे हुए हैं। और वो पैसे अगर उन लोगों को मिल जाता तो हो सकता है किसी की बेटी की शादी हो जाए, हो सकता है किसी को दो वक्त की सही से खाना नसीब हो जाए। और इस क्षेत्र में, वैसे तो पूरे बिहार में इंडस्ट्री की वही हाल है। और आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले में इस क्षेत्र में जो है किसानों ने गन्ना बोना कम कर दिया है। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? जरा मैं बात करने के मामले में आप यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ गन्ना का 7 पर्ची का 1,40,000 रुपया बकाया है 2018 से 19 सीजन का। अच्छा, अभी तक 100 बार आए, चक्कर लगाते रह गए, कोई नहीं समाधान हो रहा है। बताइए, इनका 1,40,000 रुपये बकाया है। ये कोई कम राशि नहीं हुई। बैंक वाले अगर 10,000 की जो है लोन देते हैं ना, तो छतिया पे चढ़ के पैसा वसूल लेते हैं। लेकिन इनका 1,40,000 रुपये जो है इस मिल में बकाया है, वो पैसा फ्री में आता है। ये लोग खून पसीना बहा करके ईख उपाजते हैं, और वो पैसा जो है इस शुगर मिल में फंसा हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? आए हैं आप यहाँ पे? पुर्जी आंदे लेके आइल बनी पैसा खातिर हेंगा बा है पैसा लेके आइल बनी पुर्जी। अच्छा, पुर्जी लेके आइल बनी। कितना पैसा बकाया बा? 1.5 लाख से कम बात थोड़े है। 1.5 लाख बताई। यहाँ के 1.5 लाख, यहाँ के 1.5 लाख, ऐसा तो सैकड़ों किसान होई जेकर इतना पैसा बकाया हुई। बताई का कहे चाहतनी सरकार से, आए मिल मालिक से? चाहे केहू से हमरा पैसा के काम बाकी पैसा हेंगा ठिठोली बात बा, बहुत कठिनाई से पैसा आदमी कमैले बा। बताइए, देखिए यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं। यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है दिवालिया का, और इस समय शादी विवाह का माहौल है, लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग मिल के चक्कर काट रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ के एक कर्मचारी हैं, गार्ड साहब हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 20 साल हो गया। 20 साल से
हमें लगता है कि किसानों के जैसे पैसवा मार गईल ई कंपनी के मालिक है चाहे सरकार, उंगा राउरो पैसवा तो नहीं के मार गईल। राउर पैसा 26 महीना के बकाया बा। 26 महीना से और पैसा बकाया बा, तब परिवार चलावे में तो बड़ा मुश्किल होत हुई, तब रुआ काम करते नहीं कौना आशा पर? हमनी के पहरा कर रहल बन जा, कौना आशा पे? संपत्ति बाटे इनकर, वो संपत्ति से मिली। तो आप देख सकते हैं कि 26 महीना से इनका वेतन नहीं मिला है और तभी ये काम करने पे मजबूर हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? तेजस्वी यादव जी, समीर सेठ को जब आप बनाए थे तो क्या क्या वादा किए थे? आप कहते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 1000 लोगों का आपने रोजगार छीन लिया, आप क्या रोजगार देंगे? नीतीश कुमार जी, और चाहे हम केवल आरजेडी, जेडीयू और भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जो भी सरकार हो, इस चीज़ का जिम्मेवार सरकार है। सरकार की मिलीभगत से ही ये सारी चीज़ें हुई है। आप देख सकते हैं किसानों की बात केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है कि हमने किसानों के लिए ये किया, किसानों के लिए वे किया, लेकिन सच्चाई क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। ये सासा मूसा मिल ही नहीं, बिहार में बहुत सारा ऐसा मिल है जो कि बंद पड़ा है और किसानों को पूछने वाले नहीं हैं। हम उन नेताओं से कहेंगे कि एक बार आ करके इस मिल का हालत को जरा देखिए। आपके फॉर्च्यूनर गाड़ी में जो डीजल भराता है ना, खाली आप वोट मांगने के लिए जाते हैं, किसानों की बात सुनने के लिए आप नहीं आते हैं। सबसे पहले हर एक तक न्यूज में राउर स्वागत बा, ठीक बा? ठीक है। राउर का नाम पड़ी? सुरेश कुंवर। सुरेश कुंवर जी, का समस्या लेके जाइल बनी, का दिक्कत है? फैक्ट्री जो है हम लोगों से गन्ना ले लिया है। अच्छा। आप पेमेंट जो है हम लोगों का नहीं कर रहा है, बंद भी हो गई है फैक्ट्री। अच्छा। उसके बाद भी हम लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है, न गवर्नमेंट सुन रही है और न फैक्ट्री का तो लोग है ये नहीं है। ये नहीं है। केस भी किया गया वहाँ पे आपको लोक अदालत नहीं है, RTGS क्या होता है, लोक सेवा का अधिकार में। तो वहाँ डिसीजन भी मिला कि सूद सहित 3 लोगों का पेमेंट दिया जाए जी। तो वो लोग केन अफसर के यहाँ कैसे कैसे केन अफसर किए कि क्या किए, तो कोई यहाँ रहता ही नहीं है, तो किसको जजमेंट दिया जाए, जजमेंट दिया जाए। जजमेंट लेके हम लोग बैठे हुए हैं। अभी जो है ईमेल का ये आ गया है कि सभी लोग अपना दावा पेश करेगा, हमारा इतना पैसा बाकी है। तो जैसे कि हम लोगों ने किया तो वहाँ से ईमेल आया, तो हम लोग उसमें क्या क्या इंग्लिश में है, क्या क्या कैसे कैसे भरना है, तो देखिए क्या उसका भी लिमिट है, टाइम है 3 दिसंबर तक। 3 दिसंबर तक है। अच्छा। यदि हम लोग फेल हो जाते हैं तो फेल समझिए, और उसमें पता करना होगा कि इंग्लिश में कैसे कैसे भराएगा। सभी लोग देहात का लोग तो गन्ना बोता है, हाँ, वो तो नहीं जानता इंग्लिश जानता नहीं है, तो इंग्लिश में वो देख कर जैसे कि भरेगा, ईमेल करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। मिला जुला की है कि टार बेटार है आप? हाँ, टार बेटार है। आपको पैसा जितना भी रिकॉर्ड है किसान का सब यहाँ कंप्यूटर में लोड है जी। उसका उसका जितना भी वेट है सब यहाँ कंप्यूटर में लोड है। अब किसानों से क्यों मांगा जा रहा है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। खड़ा हो रहा है ये तो कंप्यूटर पे बैठ के कितना किसका बाकी है, कितना बाकी है, किस फंड से हमको किसानों को पेमेंट करना है, वैसे लोग पेमेंट कर देता। पेमेंट तो अकाउंट में जाना है, तो इसमें तो कोई इधर उधर वाली बात है ही नहीं। अच्छा, आपका कितना बकाया है इसमें? अरे 1.25 लाख के करीब में होगा। बताइए, अभी हमने 2 लोगों से बात किया, वो कह रहे हैं 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख ऐसे ही। समझिए, अगर बैंक 10,000 भी लोन देता है ना तो छतिया पे चढ़ के पैसा वसूल लेगा ब्याज सहित, लेकिन इन किसानों को कौन सुनने वाला है? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया बहुत रुपया होता है। आप लोगों के लिए कुछ रुपया नहीं होता होगा जितने सारे नेता हैं। सबसे पहले राउर नाम का पड़ी? दरोगा सा। दरोगा साहब जी, रुआ एजा आइल बनी काय खातिर? आयल बनी गन्ना का भुगतान है हमारा बाकी है 18-19 का, 19-20 का। 19-20 का कितना तक राशि राउर बाकी हुई? 7 लाख से ऊपर है। बताइए, 7 लाख रुपया। घर जो है सो हम लोग मोतिहारी जिला पड़ता है, यहाँ घर नहीं है, लोकल में नहीं है। मोतिहारी जिला से आप? मोतिहारी से आए हैं हुए हैं, आध गन्ना भी दिए हैं मोतिहारी से ले करके। बताइए, गोपालगंज के नहीं है, ये मोतिहारी से हैं। मोतिहारी से गन्ना ला करके दिए हैं और 7 लाख रुपया बकाया है। एवब है, ऊपर है, 7 लाख से एवब है। अब समझिए कि ये किसान इनके ऊपर क्या बीतेगा, समझ सकते हैं। तो क्या आशा लेकर के आए हैं कि कुछ होगा, या फिर कहीं और भी अपना कुछ दलील दिए हैं? कहा हम लोग तो दूसरा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे लेकर के आए हैं वैसे नीलाम हो रहा है, सुने कि नीलाम हो रहा है फैक्ट्री, इसके आधार पर हम लोग आए हुए हैं कि जब कल सुने कि ये पूर्जी जमा हो रहा है, यहाँ पर कोई बैठा है कर्मचारी नीलामी जो ले रहा है उसका,
लेकिन यहाँ तक कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो नोटिस टंगा लगाया हुआ है सिर्फ, दूसरा कोई तो कुछ सुन लीजिए, समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। सुन लीजिए बिहार के नेता लोग, सुन लीजिए इस देश के नेता लोग, लानत है आप पे कि जो किसान खून पसीने से जो है कुछ उपाजता है अपने ज़मीन पर और उस चीज़ को अपने खून पसीने को लाकर यहाँ देता है। एक बार सुनिए कि यहाँ का बहुत खुशी का बात है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी जी हुए हैं गोपालगंज जिले का। गोपालगंज जिले का सासा मुसा मिल है उनके पड़ोसी, वहाँ का जहाँ पैतृक निवास यहाँ का जहाँ है लालू जी रहते थे उनके पिताजी। वहाँ रहते हुए उद्योग धंधे के और निलंबित कर दिए। 2-3 माह हो गया उनका सरकार सत्ता में आना, महागठबंधन का। सब गरीब किसानों का धूल चूक कर फैक्ट्री लेकर मालिक फरार हो गया। चुपचाप चूड़ी पहन कर बैठे हुए हैं पटना में डिप्टी सीएम और सीएम नीतीश कुमार। धूल है इस बिहार की जनता की और धूल है यहाँ के नेता का कि कोई खोजनिहार पुछनिहार नहीं है साला। इतनी नाराज़गी है लोगों में। ये कुछ लोग थे, आप समझ सकते हैं कितना पैसा जो है उतना पैसा बकाया है जिससे किसी का पूरा परिवार ठीक ठाक से चल सकता है। इतना पैसा बकाया है। तो अगर आप यहाँ के किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो ज़रा इन पर रहम कर दीजिए और जो पैसे बकाया है उन्हें वापस करवा दीजिए। और धिक्कार है ऐसे सरकार पे जो कि जब सरकार बनता है या फिर सरकार बनने वाली होती है तो डिमांड तो ये करते हैं या फिर वादा तो ये करते हैं कि हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जो भी इंडस्ट्री है बंद पड़ी है उसे हम खुलवाएंगे, शुरू करवाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है आज आपने देख लिया। तो ये था सासा मूसा शुगर मिल। सरकार को क्या कहेंगे आप इस विषय पे? सरकार को क्या कहेंगे? सरकार एकदम समझिए कि निष्क्रिय है। निरंकुश हाँ, निरंकुश शासन है। जमाने का निरंकुश शासक खानी शासक हाँ, हो गए हैं। वोट लेने आता है लो, फिर लेके वोट लेके चला जाता है लो। सारथी रहते हैं, जाके गद्दी पे बैठ जाते हैं लोग। किसान चाहे आम जनता मरे जिए, उसकी किसी के पास कोई चिंता नहीं है। अपने लोग एसी में बैठेगा, काम करेगा, वोट लेकर जाकर अपना काम करेगा लोग। और किसानों के बारे में, आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। नहीं सोचेगा। देख लीजिए ये नाराजगी है इनकी कि निरंकुश शासक जैसा ये शासक हो गया है कि जहाँ डिप्टी सीएम का घर है पुराना, पैतृक निवास है गोपालगंज जिले में, वहाँ के रहने वाले हैं। उनके पिताजी रहते थे लालू जी माननीय। आज वहाँ का सासा मूसा मिल बंद पड़ा है 3 साल से। अब 5 साल से गन्ना किसानों का पैसा 18, 19 से लगातार 21 तक बकाया रखे हैं। आज तक कोई सुन नहीं रहे हैं। डिप्टी सीएम बनकर अपने कुर्सी का देख रहे हैं हुआ नीतीश बाबू। हम लोग किसानों का बदतर स्थिति हो गया है। ना शादी ब्याह हो चाहे बच्चा का, ना विवाह पढ़ रहा है, कोई भूखे मर रहा है बहुत बेचारे गरीब। तो देखिए ये यहाँ के जो है मिल मालिक से भी और सरकार से भी ये लोगों की शिकायतें थी, जेन्युइन शिकायतें हैं, जेन्युइन नाराज़गी है ये। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। अब हमारे साथ जुड़े हैं एक युवा साथी आदित्य कुमार सिंह जी, जो यहाँ पे आए हुए हैं अपनी समस्या लेकर के। ज़रा उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है, क्यों यहाँ पे आप आए हैं। ये समस्या ये है कि पिछले 3-4 सालों से, लगभग 5 सालों से मान लीजिए आप, यहाँ पे लोग गन्ना तो गिराते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता है। पिछले साल तक तो गन्ना लोग गिराए हैं, लेकिन इस साल मिल भी बंद है। और कोरोना में लगभग 3 साल से लोगों को परेशानी ये है कि पलायन हुआ है, सब कुछ हुआ है। इससे एक हमारे साथ नहीं हुआ, पूरे देश के साथ हुआ है, पूरे विश्व के साथ हुआ है। लेकिन क्या है कि अभी जो है हमारे यहाँ इस घड़ी में एक हमारे यहाँ किसानों का एक ही है जो साधन जिससे पैसा 2 रुपया लोगों को मिल सकता था, वो था हमारे यहाँ शुगर मिल। चीनी का पैसा ये लोग बेचते हैं। इनका चीनी अभी बैंक जो है इनका चीनी जब्त की है। कम से कम उस चीनी के पैसे से गन्नों का जो भुगतान है किसानों को करना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। सरकार को तो कोई मतलब है नहीं किसानों से। एक ही समय में सरकार मिलती है और एक ही समय में सरकार आती है जब 5 साल बाद चुनाव होता है। चुनाव में आएगी सरकार, बोलेगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब अगर मैं झूठ हूँ तो सबसे बड़ा उदाहरण ये मिल बंद पड़ा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, आप यहाँ आइएगा, डेली प्रतिदिन कम से कम 50 से 100-200 लोग आते हैं और इस गेट पे आके 5-10 मिनट बैठते हैं और घर चले जाते हैं। जैसे कि मंदिर में आते हैं भगवान का दर्शन करने, वहीं दर्शन करने लोग आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। ही था पहले, ये यही था, यहीं भी। अभी जब अगर शुगर मिल चल रहा था तो यहाँ पे आप नॉर्मली आके यहाँ पे मतलब इतना भीड़ होता था गाड़ियों का कि 2-2 दिन गाड़ियाँ लगी रहती थी केवल शुगर को, गन्ना को गिराने के लिए। लेकिन अभी देखिए क्या हाल है।
बताइए। तो इसका समाधान होना चाहिए। और सरकार को क्या कहना सरकार चाहते से हैं? बस यही हमें प्रार्थना है सरकार से कि प्रार्थना तो लोग करते हैं जनता से, लेकिन हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम बकस दिया जाए और पैसा भुगतान कराया जाए, और कम से कम शुगर मिल अगर ये नहीं चला रहे हैं तो किसी और से चलवाया जाए। ये हमारा यही आग्रह है। देखिए हमारे साथ थे आदित्य जी और इनकी क्या समस्या थी ये सब इन्होंने बताया। कितना बकाया होगा आपका? लगभग 3-4 सालों से है और हम लोग लगभग 20 बीघा के खेतिहर हैं। तो लाखों में होगा आपका लाखों बकाया? में तो होगा ही, बिल्कुल होगा। तो बताइए, कोई ऐसा किसान नहीं है जिसका लाखों में बकाया नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं हैं और कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है यहाँ के किसानों को। एक दिन ये वरदान हुआ करता था ये चीनी मिल यहाँ इधर के किसानों के लिए, लेकिन अभी अभिशाप बन करके रह गया है। आपको आशा है कि अब कभी ये चालू भी होगा? हमें उम्मीद है कि कोई दूसरा मालिक आए तभी चलेगा, इस मालिक से तो बस का नहीं है। अगर चला भी तो गन्ना किसानों का भी लाख में है, 1 लाख में है, तो अगली बार 5 लाख में होगा। तो आप देखिए ये हमारे साथ कुछ किसान लोग थे जिनसे हमने आपको बात करवाया क्या समस्या है, और आपको हमने दिखाया शुगर मिल जो कि किस स्थिति में है, आप समझ ही सकते हैं। तो लानत है ऐसे सरकार पे और लानत है ऐसे नेताओं पे जो ये बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि किसानों के लिए हमने ये किया वो किया, और वो धरातल पे जो क्या हुआ है आप देख सकते हैं। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जी, हमारे डिप्टी सीएम जो हैं हमारे लालू जी भी हैं, हमारे इसी जिला से बिलोंग करते इसी हैं। जिला से, उनका पैतृक जिला हाँ, है। पैतृक जिला है, तो ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन इतना उम्मीद जरूर रखते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम है तो अपने क्षेत्र के किसानों के लिए भुगतान करा दे, मिल भले ना चले। तो बस ये देखिए है। तेजस्वी जी, आपसे रिक्वेस्ट ये लोग कर रहे हैं कि ये आपके गृह जिला है, इसके नाते कम से कम इन किसानों का जो है उद्धार कर दीजिए और कुछ व्यवस्था कर दीजिए ताकि सारी व्यवस्थाएं सही हो पाए। तो इसका भी थोड़ा सा मर्यादा रखिए, क्योंकि आपके ज़िले के आपके घर के सारे किसान हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा इन पर ध्यान दिया जाए। नमस्कार, और आप देख रहे हैं हर एक तक। मेरा नाम अमरिंदर कुमार है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।